देखें, अब ये जो रस्म है, इसको महज रस्म ना समझें। ये एक अच्छी रस्म है कि अगर आपसे कोई गलती हुई है, आपने किसी का दिल दुखाया है, तो उससे एक्सक्यूज़ करें, उसके पास जाकर उसको दिल से राज़ी करें। तो अभी होता ये है कि ग्रुप्स बने हुए होते हैं, एक ही मैसेज तमाम ग्रुप्स में सेंड कर दिया जाता है, बल्कि किसी अच्छे लिखे हुए मैसेज का इंतज़ार किया जा रहा होता है कि कोई अच्छे से अल्फाजों का लिखा हुआ मैसेज आए ताकि मैं ग्रुप्स में फॉरवर्ड करूँ और सबसे माफ़िया मांगूँ। तो अब देखें, हो सकता है कि जब कोई ग्रुप्स बनता है उसमें 200 250 अफराद एक एक ग्रुप में होते हैं, हो सकता है किसी की दिल आज़ारी हमसे हो गई हो, तो यूँ उमूमी एतबार से भी मुआफ़ी मांगना अच्छी बात है। लेकिन ये ज़हन में रखें कि ग्रुप्स में होने वाली बातों में आपने किसी पर तंज़ किया है और बेजा तंज़ किया है, उसको हर्ट किया है, उसका दिल तोड़ा है, या उसको सबके सामने आपने ज़लील किया है, तो हो सकता है वो खामोश हो गया हो। लेकिन ख़ास ऐसे शख्स को ग्रुप में भी और पर्सनल ख़ास उस शख्स को भी पर्सनल नंबर पर भी आप माफ़ी तलब करें, और जो आपने दिल दुखाया है उसको उस चीज़ की तरफ इंडिकेट करें कि ये जो एक मौका था, फ़लाँ दिन था, फ़लाँ गुफ्तगू में आपकी मैंने दिल आज़ारी की, तो ये अंदाज़ होना चाहिए। अब हो ये रहा है कि फ़ेसबुक पे इस तरह सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट्स हैं उन पे हम माफ़ी तलाफ़ी कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन हो सकता है कि इतने सारे लोगों का हमने दिल ना दुखाया हो, उन्होंने हमारा दिल ना दुखाया हो, लेकिन आप और मैं अपने घर में रहते हैं। अगर हम किसी ऑफ़िस वर्क में काम करते हैं तो वहाँ आप अपने घर में होते हैं, तो आपके मातहत आपके बच्चे हैं, आपके छोटे बहन भाई हैं, इसी तरह आप शादीशुदा हैं तो आपकी अहलिया हैं। तो क्या यहाँ पर कोई ऐसा मामला तो नहीं कि जिस पे हमारा अंदाज़ ज़ालिमाना हो और हम इनके हक़ तलफ़ी करके गुनाहगार हो रहे हों? तो जहाँ फ़ेसबुक पर और दीगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स पर हम माफ़ी मांग रहे हैं, तो अपने बच्चों की अम्मी के साथ अगर हमने कोई ज़ुल्म किया है, उनको तंग किया है, तो उधर भी माफ़ी मांगने में कोई हमें आर नहीं होनी चाहिए। अब भाई को चाहिए कि गौर करे कि मुझसे कौन-कौन बहन, कौन भाई मुझसे नाराज़ है। ये सिर्फ़ शब बराअत ही के लिए मैसेज नहीं है कि माफ़ी तलाफ़ी की जाए। ये एक मुसलमान की ज़िंदगी का ये अंदाज़ होना चाहिए कि जो इसके साथ ज़्यादती करे, ज़ुल्म करे, ये खुले दिल से माफ़ करे। और अगर हमसे किसी के साथ नारवा सलूक हो गया, तो हमें मुआफ़ी मांगने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। हम अल्लाह ताला के लिए आजिज़ी करेंगे, तो आजिज़ी करने से शान बुलंद ही होती है, घटती नहीं है। और अगर हम मुआफ़ कर देंगे अल्लाह की रज़ा के लिए, तो इससे इंशाअल्लाह हमारी इज़्ज़त